आत्मनिर्भर भारत, दूसरों पर निर्भर होने से ज्यादा व्यवस्था कोई और हो ही नहीं सकती। बदलती हुई दुनिया में जो देश जितना ज्यादा दूसरों पर निर्भर रहेगा, उसकी ग्रोथ उतनी ही कॉम्प्रोमाइज रहने वाली है। दुनिया कह रही है कि विकास का मॉडल देखना है तो भारत के विकास के मॉडल को देखो। दुनिया कह रही है कि अगर अर्थव्यवस्था को रफ्तार देनी है तो भारत को दोस्त बनाओ। दुनिया कह रही है कि शांति की कुंजी किसी के पास है तो भारत के पास है। अच्छा, एक बात और देखिए, इसमें यूरोप के वो देश भी शामिल हैं जो अमेरिका के नजदीकी हुआ करते हैं। चाहे फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टर्ब हो या इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी, सब कह रहे हैं कि भारत दुनिया में चल रहे युद्धों और संघर्षों को सुलझाने में बहुत अहम भूमिका निभा सकता है। लेकिन आपको बताता हूं कि अलग अलग देशों में चल रहे हिंसक संघर्षों ने कैसे दुनिया की शांति को बड़ी चुनौती बना के रख दिया है। वैश्विक शांति सूचकांक 2024 के मुताबिक मौजूदा समय में पूरी दुनिया में 56 सशस्त्र संघर्ष चल रहे हैं और यह संख्या दूसरे विश्व युद्ध के बाद सबसे ज्यादा है। सिर्फ 2024 में ही इस संघर्ष और हिंसा के चलते वर्ल्ड इकोनॉमी पर करीब $20 ट्रिलियन का असर पड़ चुका है। तो एक तरफ वैश्विक अर्थव्यवस्था की तबाही की तस्वीरें हैं, दूसरी तरफ भारत की शानदार अर्थव्यवस्था जिसकी रफ्तार देखकर पश्चिमी देश ये ऐलान कर रहे हैं कि पीएम मोदी के नेतृत्व में जिस ट्रैक पर भारत चल रहा है उस पर चलते हुए भारत को आने वाले समय में दुनिया का सुपर पावर बनने से कोई नहीं रोक सकता। तो ट्रंप ऐसे ही नहीं भारत से खार खाए बैठे हैं। India has for a long time been a very important voice for the global south. The Honorable Prime Minister of India, Narendra Modi, has stated that India is very much invested in being a force for peace. We see India's powerful role in peace and security, which has been important for a long time, actually. तो फिर ट्रंप के उस हसीन नोबल सपने का क्या होगा जिसकी लालसा 72 बार ट्रंप कई मंचों से जता चुके हैं। एक्सपर्ट तो कहते हैं कि गुलाटियां मारने में ट्रंप ने इंसानी पूर्वजों को भी पीछे छोड़ दिया है। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि दुनिया दूसरी बार अमेरिका की सत्ता संभालने के बाद से ट्रंप इस दुनिया के सबसे बड़े सरप्राइज एलिमेंट बन चुके हैं। इंटरनेशनल मीडिया में तो लेख लिखे जा रहे हैं कि पहली बार दुनिया अमेरिका के किसी राष्ट्रपति की इतनी अविश्वसनीय भूमिका देख रही है। ट्रंप अभी क्या बोल देंगे, अगले पल क्या कर देंगे, मुझे तो लगता है कि खुद ट्रंप को ही ये कंफर्म नहीं। भाई को नोबेल चाहिए, या तो वो दूसरों से ये बात बुलवाते हैं या खुद ही इनडायरेक्टली बोल देते हैं। यूएन में भी शेखी बगाड़ते हुए ट्रंप ने फिर बोल दिया कि पिछले 7 महीने में 7 बड़े युद्ध मैंने रुकवा दिए। हर कोई कहता है कि मुझे नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए। मतलब दुनिया पहली बार किसी अमेरिकी राष्ट्रपति को देख रही है जो नोबेल शांति पुरस्कार पाने के लिए इतना बेचैन हो रखा है कि खुद ही अपनी पब्लिसिटी कर रहा है। एक तरफ ट्रंप शांति लाने की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ पुतिन को उकसा भी रहे हैं। ट्रंप ने पुतिन की सेना को कागजी शेर बता दिया। यह तक कह दिया कि रूस बिना किसी मकसद के 3.5 साल से एक ऐसी जंग लड़ रहा है जिसे जीतने में एक असली सैन्य शक्ति को 1 हफ्ते से भी कम समय लगना चाहिए था। अब कोई ट्रंप से पलट कर यह पूछ ले कि अफगानिस्तान में तालिबान से जंग जीतने में अमेरिका को कितने हफ्ते लगे थे, इराक और वियतनाम में कितने हफ्ते लग गए थे भाई, तो क्या कहेंगे भाई साहब। और वैसे भी यह जंग खत्म कराने की भाषा आपको नजर आ रही है या भड़काने की। ट्रंप आजकल प्याज ज्यादा खा रहे हैं, नई दोस्ती का असर है। कल तक जिस पाकिस्तान को ट्रंप आतंकवाद एक्सपोर्ट करने के लिए जमकर कोसते थे, आज मुल्ला मुनीर